हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बिहाइंड के रीजंस एक्सप्लेन करने के लिए, और जो पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है इंडिया में उसको एक्सपोज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेलीगेशंस भेज रही है सारे देशों में, मोस्ट ऑफ देशों में। और उसके लिए जो डेलीगेशन बनाए गए थे उसके लिए गवर्नमेंट ने कांग्रेस से नाम मांगे थे कि कौन कौन से कांग्रेस एमपी जाएंगे, क्योंकि ये सारे पार्टीज की डेलीगेशन होगी। तो इसमें जो कांग्रेस ने नाम दिए वो है राजा वारिंग और डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और आनंद शर्मा और गौरव गोगोई। और उन्होंने शशि थरूर का नाम ही नहीं दिया। शशि थरूर इज ऑलरेडी अ स्टार। शशि थरूर पहले से ही बहुत बड़े स्टार हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल अफेयर्स, और उनकी स्पीचेस वायरल हो चुकी है पहले ही। वो ब्रिटिश और कॉलोनियलिज्म की कैसे उन्होंने इंडिया को लूटा था उस पे वो सारे वर्ल्ड में फेमस है, और पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जो भी पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं वो शशि थरूर को जानते हैं। तो ये एक नो ब्रेनर होता कांग्रेस के लिए कि शशि थरूर को भेजा जाना चाहिए था, बिकॉज ही इज सो एलिक्वेंट। वो इतना अच्छा बोलते हैं, उनकी कमांड और उनकी जो नॉलेज है हिस्ट्री पे और पॉलिटिक्स पे उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। बीजेपी वाले, जो बीजेपी के भी मेरे फ्रेंड्स जो फैंस हैं वो भी सब शशि थरूर की तारीफ करते हैं। जैसी जैसी स्पीचेस हो, जैसे जैसे डिबेट किए हैं शशि थरूर ने, वर्ल्ड स्टेज पे ऑक्सफोर्ड में डिबेट किया है उन्होंने, और तब भी कांग्रेस ने शशि थरूर का ही नाम नहीं दिया और इन चार लोगों का नाम नहीं दिया। आनंद शर्मा जी ने एक भी इलेक्शन अभी नहीं तक नहीं जीता है जिंदगी में। सारी बार वो राज्यसभा में नॉमिनेट होके आते हैं, और इन चारों को कोई जानता भी नहीं है, इंडिया में ही नहीं जानते हैं, बाहर का तो छोड़ दीजिए आप, अब्रॉड में। फिर भी पता नहीं, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पे शशि थरूर जी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और देश का साथ दिया है, इसलिए वो कांग्रेस की आंखों में चुभ रहे हैं। तो आप बताइए क्या कांग्रेस का डिसीजन किसी भी तरह से एक्सप्लेन हो सकता है? इट वाज अ नो ब्रेनर टू सेंड शशि थरूर, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और शशि थरूर को ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया उस डेलीगेशन को लीड करने के लिए, नॉट ओनली टू पार्टिसिपेट बट उस डेलीगेशन को लीड करने के लिए जो जा रही है यूएस। और यूएस सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए वहां का जो डेलीगेशन है वो और मजबूत होना चाहिए। वहां के लोग और भी मोस्ट टैलेंटेड होने चाहिए, और गवर्नमेंट ने शशि थरूर को, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको सेलेक्ट करके जो इंडियन डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है उसका परिचय दिया है, और एक ऐसा मैच्योरिटी का परिचय दिया है। और तो और एक मजेदार बात है, ये भी है कि अब पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रही है, और उनकी अनाउंसमेंट इंडिया के अनाउंसमेंट होने के 4-5 घंटे बाद हुई। तो उसको हर वो चीज कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी करनी है जो इंडिया कर रहा है। तो बट they are no match. They are no match in front of India's soft power, India's potential, and the largest market, one of the largest market that India is for West. So कोई भी मैच नहीं हो सकता है, और जो इंडिया का टैलेंट है, डिप्लोमेटिक टैलेंट है, वो कभी भी पाकिस्तान बीट नहीं कर सकता है। ऐसे और ही एनालिसिस और कमेंट्स करंट अफेयर्स पे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच।